हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 127 जो कि 7 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथ्स यानी कि गणित। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 3 के सामने आप अपना सेक्शन A, B या फिर C लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है चित्र पहेली। बच्चों इसमें आपको दो चित्र दिए हुए हैं, दोनों ही चित्रों को ध्यान से देखना है और तुलना करके इनमें कोई 4 गलतियां या 4 अंतर ढूंढने हैं। तो देखिए पहला अंतर है कि यहाँ पे ये जो हमें जानवर दिखा रखा है इसकी जो दूसरी सींग या कह सकते हैं कि वो पूरी नहीं है, जबकि यहाँ पे वो पूरी है। तो ये हो गया पहला अंतर। दूसरे अंतर की बात करें तो नीचे देखो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा हमें कुछ दिखा रखा है, जबकि वो यहाँ पर नहीं है। तीसरा अंतर है कि देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखी है, जबकि वो स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। तो ये 3 अंतर हो गए। और चौथे अंतर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो इस चेरी के अंदर 7 निशान है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 6 निशान हैं। तो ये कुल मिला के हो गए 4 अंतर और ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कक्षा पुस्तकालय। प्यारे बच्चों, आपको अपने कक्षा पुस्तकालय यानी कि क्लास लाइब्रेरी से किताबें पढ़ना अच्छा लगता है ना। हर बार की तरह इस बार भी स्कूलों में बहुत सारी किताबें आई हैं। टीचर को नई किताबों को सभी क्लास लाइब्रेरीज में वितरित करना है। तो बच्चों जो स्कूल में किताबें आती हैं वो पूरे ही क्लास के लिए मिलाकर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, पांचों क्लास के लिए एक साथ आती हैं। तो नीचे तालिका में किताबों और कक्षाओं की संख्या दी गई है। क्या आप इन किताबों को हर कक्षा में बराबर बांटने में अपने अध्यापक या अध्यापिका की मदद करेंगे। तो देखिए हमारे पास स्कूल में कुछ ये किताबें आई हैं, कुछ कहानी की किताबें हिंदी में आई हैं, कुछ इंग्लिश में आई हैं। व्याकरण की किताब हिंदी और इंग्लिश में आई है, फिर शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी है और फिर चित्र पहेली है। इन सब की किताबें आई हैं और कितनी कितनी आई हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब कक्षाओं की, इनको कितनी कक्षाओं में बांटना है। तो हिंदी की कहानियाँ हमें 5 कक्षाओं में बांटनी है, अंग्रेज़ी की कहानियाँ भी हमें 5 कक्षाओं में बांटनी है, व्याकरण हमें, हिंदी की व्याकरण 3 कक्षा में बांटनी है, अंग्रेज़ी की व्याकरण भी हमें 3 कक्षा में बांटनी है। अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो सिर्फ 2 क्लासेस में बांटनी है और चित्र पहेली हमें 4 क्लासेस में बांटनी है। तो अब हमें ये पता करना है कि हर एक क्लास को कितनी किताब मिलेंगी। तो देखो हिंदी की किताब है 50 और इनको 5 कक्षाओं में बांटना है। तो 50 को हम 5 से भाग करेंगे, उत्तर आ जाएगा 10। ठीक है, अंग्रेज़ी की कहानी की बात करें तो ये है 65 और इसको हमें बांटना है 5 क्लासेस में। और अगर 5 क्लासेस में बांटेंगे तो भाग करने पे आंसर आ जाएगा 13। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 बाहर लिखेंगे, 65 अंदर लिखेंगे और इनको भाग करना शुरू करेंगे। फिर हम लिखेंगे 5 को 1 के पहाड़े में आ जाएगा 5, यानी 5 एकम 5 होता है। 6 में से 5 घटाएंगे बचेगा 1 और इस 5 को हम नीचे उतार लेंगे और 5 तियाँ आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों, और हम 15 में से 15 को घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब कि उत्तर आ गया 13 और यही 13 हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। हिंदी व्याकरण की 36 किताबें हैं और इसको हमें बांटना है 3 कक्षाओं में। तो आंसर आ जाएगा 12, यानी हर एक किताब को 12 किताबें, हर एक कक्षा को 12 किताबें मिलेंगी। अंग्रेज़ी व्याकरण की कुल 27 किताबें हैं और इनको भी हमें 3 कक्षाओं में बांटना है। तो हर एक कक्षा को 9 किताबें मिल जाएंगी। अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो टोटल 12 डिक्शनरी हैं और इनको अगर हम 2 कक्षाओं में बांटेंगे तो हर एक कक्षा को 6 किताब मिलेगी। और चित्र पहेली है टोटल 40 और इसको अगर हम 4 कक्षाओं में बांटते हैं तो हर एक कक्षा के पास 10 किताबें मिलेंगी। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को समझाइए कि उन्हें अपनी पुस्तकों को सही तरीके से रखना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक इस्तेमाल में आ सकें।
तो बच्चों ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।